जीजा जी अच्छे लग गए। हाँ। 30 साली को दबंगई में आप उठा लाए थे, बता रहे अपने अपने मायके गई और उनके मायके में एक गाय थी, इनको उठा करके पीछे से पटक दी, प्राइवेट पार्ट में सींग धस गई। परिस्थितियाँ खराब रही, वो तो भगवान सबके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई देते हैं, लेकिन साथ में 2 लड्डू भी भगवान आपको दिए, ये भी है परिस्थिति। इनको ज्यादा मानते हैं, आपकी दया दृष्टि साली की तरफ ज्यादा है। अजय हम लड़ाई करा के जाए वही, अभी बवाल होगा यहीं पे। तुम्हारे लड़के हैं, आप जैसी परेशानी उनकी जिंदगी में आ जाए, कम से कम 2 मेहरारू मिल जाए, या नहीं तो क्या दिक्कत है। तो ये सेवा हुआ करे नहीं कि नहीं? नहीं, खूब करल सेवा। कि डंडा से कि भगवान से नहीं कहता कि हमारो दूटे हो जाती ठीक रहा। बाबा तू दूटो चाहता ला मेहरारू के तो ठीक बा। बाबा तू वीडियो बनावेला का करे? हाँ, वीडियो बनाइला। क्या कहना चाहते हैं बाबा? बस का हो गया बाबा लाइक। देखिए आप तक पहुंच गया तो बाबा कि ये कांपते हाथ आपसे लाइक मांग रहे हैं, लाइक कर दीजिए। साथ एक भैया हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित है। इनकी कहानी ये है कि ये दिव्यांग है, तब भी इनके पास 2 पत्नियां है ना भैया, इसीलिए आप वायरल हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं का प्रणाम करता हूँ। अब पूछिए क्या पूछना चाहते आप कहाँ ही इतना वायरल नहीं, यही बता दीजिए। हैं। अरे ये तो आप लोगों की कृपा है कि हम वायरल हैं या लोग हमको जान रहे हैं, और आगे की बात क्या है आप समझ ही रहे हैं। नहीं मतलब ऐसा क्या है कि मैं देख रही हूँ कि तमाम जितने जैसे फेमस लोग हैं वो आपके पास तक पहुँच रहे हैं, आपके वीडियोस लगातार बना रहे हैं, ऐसा क्या है, ऐसी क्या खूबी है? वो खूबी का कारण ये दोनों महानुभाव लोग हैं, ये जो मेरे शुभचिंतक हैं या मेरी परछाई हैं, पत्नियां हैं जी मेरी पत्नियां, आप उसी को मान लीजिए पत्नियां हैं। माने क्या, ये सच्चाई है, इसमें मानना क्या है? आप नहीं मानते हैं क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं मानते हैं, तभी ना ये लोग साथ हैं। आज दुनिया जानती है कि नहीं मेरी 2 पत्नियां हैं, एक ये आशा और एक ये निशा। ये अब ये निशा ऐसी विषम परिस्थिति में ये मेरा साथ दी हैं कि इनको पत्नी कहें, गॉड गिफ्ट कहें या फरिश्ता कहें, अब जो कुछ भी कहें मुझे लगता है कि वो सब कम्मा है। जिस समय पर ये मेरा साथ दी अपने माता पिता के खिलाफ में होकर के, तो वो एक अलग कहानी थी। तो अब उसको अपने शब्द में क्या कहेंगे, अगर वो कहानी जानना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से पूछेंगे। जैसे ये मेरा पैर खराब बचपन से नहीं था, ये मैं 4-5 साल का था तो मेरा पैर एक बुखार आया था, बुखार में पिताजी लोग ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था, तो पिताजी एक झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं चट्टी पे खोले रहते हैं, उन्हीं के यहाँ ले जा कर के इंजेक्शन लगवा दिए। इंजेक्शन लगवाने के बाद अचानक पूरी शरीर ठंडी हो गई। ठंडी हो गई तो माताजी उसी डॉक्टर से पूछने लगी कि भाई ये लड़के को अभी इतना तेज़ बुखार था, 10 मिनट हुआ एकदम इसकी शरीर मिट्टी की तरह ठंडी हो गई। वो देखा, चेक किया तो कहा कि एक काम करिए बाहर निकलिए, हमको वॉशरूम लगा, हम जा रहे हैं। शटर गिराया और भाग गया, बंगाली करके था। तो ये दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई, कहीं कि अब देखिए ऐसी ऐसी बात है, अभी ये ठीक था लड़का और अभी इसकी शरीर एकदम ठंडी हो गई। तो वो देख के कहा कि इसको दवा रिएक्शन कर गई है। खैर वो पुरानी बात हो गई। आगे मान लीजिए अब पैर खराब हो गया, अब किसी तरह से परिस्थितियाँ चलने लगी। तो आपकी जब पहली शादी हुई थी आशा दीदी के साथ, जी तब भी आप मतलब पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं थे, आपके पैर में दिक्कत थी? जी मैं विकलांग ही था, क्योंकि जब 5 साल का था तो पैर खराब हो गया था। तो शादी तो 22 साल के बाद हुई, तो उस समय तो खराब ही रहा। पैर खराब रहने के बाद ही इनसे शादी हुई है, और देख लीजिए ये भी अपने आप में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन परमात्मा को क्या मंजूर था, पैर खराब 5 साल के बाद हुआ और ये शादी हुई। तो एक विकलांग व्यक्ति की शादी होना ही एक अपने आप में मायने रखता है कि कैसे शादी हो जाए। तो शादी हुई थी तो घर में फिर से अलग खुशी का एक माहौल बना, लेकिन वो अब खुशी का माहौल सिर्फ 2-3 महीना रहा। 2-3 महीने के बाद ये अपने मायके गई और उनके मायके में एक गाय थी, इनको उठा करके पीछे से पटक दी, प्राइवेट पार्ट में सींग धस गई, आँत पाँत सब फट करके बाहर आ गए। तो ये जब पता चला मुझे तो फिर वही परिस्थिति, अब कि पैर खराब ऊपर से औरत चोटिल, अब क्या हो। फिर भी अब अपने को संभाले, अब इनको दवा वगैरह करवाए कि ठीक हो जा। तो अभी इनकी स्थिति खराब ही थी, तब तक माताजी गिर गई। ये जो कच्चा घर था उसी में वो थी और ऊपर से चढ़ के सीढ़ी पे उतार रहे थे, कुछ
फिसल गया पैर गिर। फिर छोटी साली को दबंगई में आप उठा लाए थे, बता रहे अब थे। नहीं, अब नहीं, अब ये बात आप बोलना नहीं चाह रहे हैं कैमरे पे। बता रहे हैं पूरा शुरू से समझ लीजिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई अब दबंगई कहेंगी तो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ ले कि मतलब किस परिस्थिति में दबंगई कहें, मजबूरी कहें, अब डिफिनीशन आपके श्रोतागण करेंगे। तो माता जी की कुल्ली टूट गई 2-3 महीने के बाद, इनका साथ दे रही थी। तो ये बेड पे थी, माता जी भी बेड पे हो गई, मैं खुद बेड पे था। मैं एक लोटा पानी अपने से नहीं लेके पी पाता हूँ, यही लोग देती हैं तो पीता हूँ। अब पिताजी हैं, इनकी उम्र लगभग इस समय 80 साल है। अब ये साथ देने लगे। अब परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि माता जी की कुल्ली टूटने के 1 से 1.5 महीने बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। इनके सीने की 3 ठो हड्डी टूट गई। अच्छा। अब सांस लेने में दिक्कत, उठने बैठने में दिक्कत, इसको दिक्कत, माता जी को दिक्कत। सोई रहती थी, हिल नहीं पाती थी, तो इधर वाला चमड़ा सड़ जाता था तो इधर घुमाना, इधर वाला सड़ा तो इधर घुमाना। भाई मजबूरी थी, मैं अपने आंखों के सामने उस तरह से देख रहा था। तो ये आई थी परिस्थितियों को देख करके यहाँ पे काम करने के लिए, इनके घर वाले भेजे थे। तो ये आई तो इस तरह से पूरे परिवार में मिल के रहने लगी कि एक जैसे वो कहा जाता है कि स्थान बना लेना सभी लोगों के दिल में। तो और आपके दिल में विशेष स्थान बना लिया। अब सबके दिल में तो बनाई ही अब बनाई। नहीं तो अब उसको समझ लीजिए, मेरे दिल में बना या नहीं बना, अब आपके दर्शक बताएंगे, उसको मैं मानूंगा कि आखिर सही क्या है। तो अब चोट लगने, बियाह कैसे हुआ ये बताइए। अब वही बता रहे हैं ना, अब वही बताएंगे। बियाह की बात अब आने वाला है नमक। तो अब ये फिर 4 महीने के बाद अपने घर चली गई। 4 महीने के बाद ये अपने घर चली गई तो फिर परिस्थितियां पलटी मार गई। माता जी अभी सही नहीं हुई थी, पिताजी खड़ा होने में इनकी सांस फूलने लगती थी। ये थोड़ा सा एक बाल्टी पानी उठा ली तो ब्लीडिंग सब दिक्कत होने लगी। तो इनके घर वालों से मैं कहा कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, 2-4 महीना और भेज देते आप लोग तो हाँ हमारी परिस्थितियाँ सही हो जाती तो आप लेके जाते फिर। तो वो डांटने लगे आपको। हाँ, गुस्सा होने लगे। तो इनके भाई एक सीआरपीएफ में है, वो लोग सारे लोग। तो मैं इनसे बात किया, कहा भाई इस तरह की बात है। तो ये कहें कि भाई इस समय इस विषम परिस्थिति में आपका साथ देना चाहिए, और इस परिस्थिति में अगर ये लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं इन लोगों के खिलाफ में होकर के भी आपका साथ दूंगी। तो मुझे ये नहीं लगा उस समय कि नहीं ये ऐसा कर सकती हैं। तो फिर अब ज़्यादा परेशानी होने लगी तो हम इनको कहे तो कहें कि ठीक है आप आइए। तो हम गए तो ये बिना घर बताए मेरे साथ चल दी, घर किसी से बताई नहीं। अब जैसे ही मैं तो घर से उठा लाए आप, ये बोलिए। अब उसको अब वही मान के चलिए, घर से ला दिए तो उठा के ही लाए, चाहे ये चली आई। जब आ गई तो 1 घंटा हुआ था, इनके घर से सभी लोग हमारे घर धमक गए। अब और डिस्टर्ब हो गए, साला इस परिस्थिति में घर की स्थिति खराब चल रही है, ये लोग आ गए, झगड़ा ना हो। भाई हम अकेले थे, लेकिन वो लोग उस समय आदमीयता किए, झगड़ा नहीं किए। इन्हीं से कहे कि चलो, तो ये मना कर दी, कहें कि इस विषम परिस्थिति में छोड़ के इनको हम नहीं जाएंगे। तो वो लोग ये प्रस्ताव रख दिए कि चलना है तो अभी चलो, अन्यथा अगर नहीं जाओगी तो पूरा जीवन भर तुम्हें हम लेने नहीं आएंगे। तो मना कर दी, कहें कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप जाइए, इन लोगों को मैं सड़ते हुए नहीं देखूंगी, मैं इन लोगों का साथ दूंगी, भले मुझे भीख मांग के खाना पड़े। तो ये तब से रहने लगी। ये तब से अच्छा, परिस्थितियाँ भैया, परिस्थितियाँ खराब थी, चलिए मान रहे हैं, लेकिन खुशी तो हुई होगी जब साली रहने को तैयार हो। तो ऐसे भी जीजा लोगों की नीयत खराब होती है साली को देख के। नहीं, देखिए जैसे जिसकी खराब हो वो बात की बात है, लेकिन मैं अपने बारे में जानता था। मैं पढ़ा लिखा BA तक पढ़ा हूँ और मैं टीचिंग लाइन से शुरू से जुड़ा हूँ। इंटर से ही मैं टीचिंग का काम कर रहा था, बच्चों को पढ़ाना। तो मेरी औकात क्या है मुझे एकदम भली भांति पता था। तो मैं उस सोच में नहीं था। औकात की बात नहीं है भैया, हर जीजा यही कहता है कि दिखाओकी हुआ होता तो अपनी मतलब साली से ही शादी करते, सबको यही कहना रहता है। अब भाई देखिए, जब जी आपके तो सामने से ऑफर आ रहा था। इसका फैसला आप ही नहीं से पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिए चाहती हैं तो। दीदी ये बताइए, ये बताओ दीदी, तुम्हारे लगे मौका रहल, इनसे बढ़िया पति मिला सरकारी नौकरी वाला, काहे तू यहाँ फंस गई लुई बतावा। इन लोग को दिक्कत है कि फंस गए नहीं, यार रह गए नहीं, हमारा मन नहीं है जे लग गल। तो चलिए सेवा करने के लिए रुकल ला लू। तो फिर ब्याह शादी का करे लगलू। इन लोग को दिक्कत है कि रह गए नहीं, फिर हमारा जाए मन ना करे जे रह गए नहीं हम। तो जीजा जी अच्छे लग गए। हाँ जीजा जी अब सैया जी बन गए हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं होला, दोनों बहन हो, सग बहन हो लोग, हाँ सब बहन तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोनो दिक्कत ना हो, हम्म हमारे का अपन कर खालल जाला, परेशानी ना कोनो हो। हम्म। हाँ। ये जो दो पत्नियां भैया की हैं, दोनों सगी बहन है, तो लड़ाई नहीं होता भैया किसी चीज के लिए? मान ली कोई साड़ी आ गई बढ़िया, तो दो बहनें ऐसे भी लड़ें, और ये ननद क्या बोलते हैं, देवरानी जेठानी है, तो तो इनके में अलग नहीं नहीं, वो चीज़ आपकी बात सही है। तो थोड़ा सा इन लोगों में तालमेल बढ़िया है। ये जब अगर कोई चीज़ इनको स्पेशल ला के दे भी देंगे तो ये इनके पास पछता नहीं है, ये इन्हीं को दे देते हैं। और विवाद से बचना है तो ये जैसे चप्पल को छोड़ करके बकिया कोई भी चीज़ ये पाती है जो बढ़िया रहता है तो इसको दे देती है। चप्पल इसका छोटा होता है, इनका बड़ा है, तो चप्पल नहीं पहन पाते हैं ये लोग आपस में। बकिया सब ये लोग आपस में बांट ही लेती हैं। और अगर सवाल विवाद का, तो मैं कभी एक ठो सामान कोई खरीद के लाया ही नहीं। जब लाए तब दो लाए। 2 लाए, 4 लाए, 6 लाए, लेकिन एक ठो नहीं लाए हैं। नहीं तो इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि एक ठो नहीं लाते हैं। चलिए ठीक है, परिस्थितियां खराब रही, वो तो भगवान सबके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई देते हैं, लेकिन साथ में 2 लड्डू भी भगवान आपको दिए, ये भी है। परिस्थितियां खराब थी तो थी, कोई बात नहीं भाई वो तो अब लड्डू कहें चाहे जो कहें, मिला है तो भैया है। अब मान के चलिए, कैसे घर परिवार चला रहे हैं भैया? एक बीवी तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, इतना डिमांड है, कभी सैंडल, कभी पर्स, कभी साड़ी, कभी लुग्गा, कभी बिंदी, कभी सिंदूर, आपके पास 2-2 ठो है, कैसे संभाल रहे हैं? हाँ देखिए, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा है, और ये समाज में इसी तरह का है। तो जैसे इनके बारे में आप जानी हैं कि नहीं, ये त्याग करके अपने माता पिता को भी त्याग करके इस हमारे घर को संभालने में लग गए। तो इनका स्वभाव ही वैसा है। अगर मान लीजिए नमक से अगर चावल है और कह दिया गया कि चावल और नमक हम लोग 15 दिन तक खाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये लोग उसी से काम, फरमाइश का काम नहीं है। और लगा रोजी रोटी का, तो मैं इसके पहले प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रहा था, उसी से काम चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन आया और सारी परिस्थितियों को पलट दिया। अब कोचिंग बंद हो गई, चूँकि विद्यालय में पढ़ा रहे थे तो बंद हो गई। तो अब इस समय सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब से, इन्हीं का है। इनको मेरे दिमाग में ये बात थी कि जिस तरह से इन्होंने त्याग किया है, क्यों न कुछ ऐसा इनके साथ कर दिया जाए ताकि ये आत्मनिर्भर हो जाए, अपने दम पे हो जाए। तो इनका एक चैनल है यूट्यूब, निशा यादव ऑफिशियल 139। सर्च मारने के लिए निशा या निशा यादव, चाहे निशा यादव ऑफिशियल, कुछ भी लिखेंगे, लेकिन लास्ट में 139 लिख के सर्च मारेंगे तो इन्हीं का आएगा। अब वही एक सहारा है, उसी पे अगर पब्लिक का प्रेम रहा तो ये भी एक कारण है, लड़ लिया जाए, इनका काहे बनाए, उनका काहे नहीं हाँ, बनाए। बहुत बढ़िया, आप एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चन किए हैं। देखिए, जब पटीदार ये करना हो तो किसी चीज पे हो जाए। नहीं सही है। तो अब इस पे थोड़ा सा आप बताइएगा गलत कर रहे हैं कि सही। चलिए, मैं चैनल बना रहा हूँ, रामविलास यादव, आशा देवी, निशा यादव ऑफिशियल। अब आपको मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ, रामविलास यादव, आशा यादव, निशा यादव ऑफिशियल। 139 चैनल का नाम है। कोई सर्च मारेगा? नहीं ना मारेगा। तो जैसे निशा का बनाए तो आशा का भी तो बन सकता है। हाँ, ये भी बात सही है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमको यूट्यूब पे जैसे वीडियो वगैरह बनाने नहीं आता है। इनको आता है? नहीं, अब पूरा पहले बात हो जाने दीजिए। नहीं, आप इनको ज्यादा मानते हैं, आपकी दया दृष्टि साली की तरफ ज्यादा है। नहीं यही मैं भाई, बताना अच्छा चाह आप इन्हीं से पूछिए। अब आप इनसे पूछिए कि ये कहीं इन्हीं से पहले मैं जैसे बड़ा। ए चाची, ई बतावा, ई जौन भैया बाटे तो ढेर मोहाने ने उनके सही बात राज खोलिए आज तुरंत। दोनों जान के माने ना। तो काहे तोरे नाम से नहीं बनाऊने, बतावा। आज हम लड़ाई करा के जाए वही, अभी बवाल होगा यहीं पे। बड़ा आप यूट्यूब पे बोलते हैं ना कि दोनों लोग साथ रहते हैं, अभी बवाल होगा। नहीं, आप पूछिए। नहीं, बहुत बढ़िया है। मान लीजिए अगर ये कुछ कह दे रहे हैं तो मैं मान लूंगा कि भाई मेरी गलती है, लेकिन इनसे पहले पूछिए कि इनसे विचार हुआ। के ढेर मोहाना ही सबके माने आशा को कि निशा को? दोनों जान के माने ना। दोनों जनी कैसे मोही है? किसी एक को ज्यादा, किसी एक को कम, बताइए। नहीं भाई, ये कहीं हमारे पास कमरा है, ये कई कमरे में सोना, बैठना, रहना, खाना पीना, मेरे पास एक ही व्यवस्था है। उसी में सब लोग रहते हैं। उसी में 2 ठो भगवान की दया से आप जैसे कोई मित्र मिले, खरीद के दे दिए। 2 ठो चौकी है, उसी पे हम लोग सारे लोग रहते हैं। वहीं सारी व्यवस्था है। माता पिता बाहर एक मड़ई है, उसमें रह लेते हैं। उस रूम में हम लोग रह लेते हैं। हाँ, जैसे सिस्टमेटिक कोई कहीं से फॉल्ट नहीं है। नहीं तो आप पूछ लीजिए भाई कि कहीं से दिक्कत है तो बताएं। असली मेहनत आप देखिए,
ये हैं टिप टॉप में रहते हैं। अगर कोई कहा जाए लक्ष्मी मेरा, तो यही है मेरी जड़ जमाने वाली। बेशक इनको कब दीदी मुंह बना रही हैं, मुंह बना रही हैं। नहीं 3 महीने के बाद बेशक इनको चोट लग गई, लेकिन मेरे जैसे अभागे आदमी की भाग्य जगाने वाली यही हैं। और इन्हीं के वजह से ये इनके जैसी सुंदर लड़की मेरे पास आई है। नहीं तो शायद ही कोई भारत में दूसरी लड़की होगी जो मेरे जैसे आदमी से शादी करना चाहेगी। तो ये सब इनका देना है। मैं उस लायक थोड़ा नहीं था ना, तो मैं उतना स्मार्ट था कि लोग हमको बहुत वो कर रहे थे। ये भी मुझे नहीं लगता है कि इनकी आत्मा मुझे पसंद कर रही होगी उस समय, लेकिन भाई परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि ये हमारे साथ हैं। और परछाई बन के इस समय तो मान के चलिए कि देखिए जिंदगी में तो सबके परेशानी है। अगर रामविलास भैया जैसी परेशानी जो कुंवारे लड़के हैं उनके जिंदगी में, वो बर्दाश्त करने को तैयार होंगे। सही भैया, बहुत कुंवारे लड़के हैं। आप जैसी परेशानी उनकी जिंदगी में आ जाए, कम से कम 2 मेहरारू मिल जाए, या नहीं तो क्या दिक्कत है, झेल लेंगे। नहीं देखिए मैडम, एक बात है कि अगर 2 औरतें रखना, अगर किसी को तकलीफ देना है तो 2 औरतें दे दीजिए, वो जीते। तकलीफ है आपके दिल में कहीं? नहीं अब जिम्मेवारी, अब जैसे आप यही कही हैं कि एक सामान कैसे लाते हैं, अरेंजमेंट कैसे करते हैं। आपके पास, आपके जेब में कोई पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन अगर साड़ी एक मांग दी तो आपको 2 लाना है। एकदम आप दिमाग में बात बैठा ली। तो सर पे बाल नहीं बचे। अब क्यों बचेगा भाई, क्यों बचेगा। और आपकी जिम्मेवारी बन रही है कि जब 2 लोगों को रखें तो 2 ठो लाइए। देखिए YouTube पर जो सोशल मीडिया पर आप चीज़ें देखते हैं बड़ी सुहानी दिखती हैं, लेकिन हर घर में जब 2 बर्तन होता है तो खटकता है। बस वो आपको YouTube पे दिखता नहीं है। ऐसी कुछ भैया के साथ कहानी है, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, पर एक पहले तो 2 बहनें, ऊपर से देवरानी जेठानी। हाँ, नहीं वो अब उसको अब उस तरह से कह सकते हैं, देवरानी जेठानी सौतन है, लेकिन भाई आपस में इन लोगों में ऐसा सामंजस्य है कि किसी तरह की कोई बात नहीं रहती है। हाँ अब जैसे कूड़े जैसे बर्तन एक जगह है भाई, तो उसमें आवाज़ आना, चाहे लड़ जाना, ठकाचा लगना, वो स्वाभाविक बात है। के घर वक्त ढेर काम करेला, ई करेनी तू दोनों जानी कर लेला, ढेर के करेला, दोनों जानी बराबर ही कर के रोटी बनावेला, के बर्तन माजेला। काम तो आधा ही है ना, मतलब आधा आधा तो बढ़ जाएगा 2 लोग। हम अपन 4 करी ना, अपन खाना बनानी सबके दिन ही लेनी खियानी। अच्छा, हाँ गाय का बाहर का जितना काम है ये करती हैं, बर्तन वर्तन आप सब धुल? हाँ, बर्तन उर्तन धोइला, जैसे माजल धोवल बनावल खेलाम करना, वो बारे करनी हम। भीतर के गए। अरे तो फिर एक क्वेश्चन आ गया कि ये घर वाली हो गई, ये बाहर वाली अब आप तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागती रहेंगी तो बहुत क्वेश्चन है। अब फिर एक क्वेश्चन बनाना कि ये घर वाली हो गई और ये अपने से कह रही हैं कि हम बाहर वाली हैं भी। तो भैया आप उतना ही क्वेश्चन करिए जिसका मैं जवाब आप उतना ही क्वेश्चन करिए जितने में दाल गली रहे। दाल को ज्यादा ना पका दीजिए कि खिचड़ी बन जाए, है ना? जी 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 जी। डर है आपको? नहीं डर नहीं है। जैसे इन लोगों का इतना मेरे साथ रिस्पेक्ट रहा है कि अब उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। भगवान की चाची कब्बो खटपट नहीं भइल कब्बो? ना कोनो तो चीज से बुरा लगत हुई ना, दे देना कुछ सामान ले आके, तब का बुरा हुई। तब भी मतलब आपके पति में हिस्सा बढ़ गया, वो ले लिया आधा, तो तब कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई परेशानी नहीं? नहीं भाई सती तो असली युग में यही है, कौन बर्दाश्त करेगा? बरवे नोचा जात कपारे के। आपको भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कुछ तो एक चाहिए तनी मनी, नहीं, कुछ ना दिक्कत। थोड़ा तो होना ही चाहिए। ज्यादा मीठा होगा तो शुगर हो जाएगा, कुछ तो होना ही चाहिए थोड़ा सा। नहीं, ज्यादा मीठा रही तब वो खा लगे, कम रही तब वो। हाँ एडजस्ट कर लेंगे। हाँ। पीछे जो बाबा हैं वो भी YouTube पे नजर आते हैं, उनका भी कोई विरोध नहीं है? जी जी। जैसे देखिए है क्या कि जब मेरा पैर खराब हुआ ना तो वो डिप्रेशन में चले गए। मैं अपने घर का, अपने माता पिता का अकेला लड़का हूँ। और बहुत दिन तक डिप्रेशन में रहे। अब इस समय जब उनको पता चला दीदी पूरा शौकीन है, देखिए हैं, समय मिल जाता है दीदी साज श्रृंगार का। हाँ, नहीं देखिए अब समय का और काम का देखिए ये लोग कितना काम करती हैं। अपने चित्ती पकड़ के छोड़ दिए मैं। ए भैया चित्ती नहीं, मेहंदी ऐसे ही छोड़ता है। अच्छा पहली मेहरारू से भैया का इतना लगाव नहीं है, इनका बता रहे चित्ती यही कह रही हूँ। हमेशा जीजा जी का साली के प्रति झुकाव रहता है। बाबा आपका कोई नाराजगी नहीं है? आपको 2 पतो हैं आपके घर? हाँ, कोई नाराजगी? नाराजगी क्यों ना है। हाँ ठीक है। पतो ये सेवा हुआ करे नहीं कि नहीं? नहीं, खूब करल सेवा। कि डंडा से कि वैसे वाला? जब कोई बोले खूब सेवा करती है तो समझ जाइए, है बढ़िया वाला मनो सेवा करे नहीं कि डंडा से सेवा करे नहीं? नहीं, डंडा से ना करल, बढ़िया से करल। बढ़िया वाला। हाँ। तो बाबा ये 2 मेहरारू हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? कहूँ सुना था।
कहा थे दूधू को बाटी मेहरारू तो आपस में लड़े भिड़े नहीं ना ही लोग। नहीं खूब ठेकान से रहे। हाँ तुहरे केना बियाह भइल? तुहार केना बियाह भइल? एगो कि दूगो? हमार एक भयल। हाँ हाँ तो भगवान से नहीं कहता कि हमरो दूठे हो जाती ठीक रहा। हाँ अरे नहीं ठीक है। ठीक ही है, एक ही में एडजस्ट कर लिए, कोनो बात नहीं। हम्म। इच्छा थी बाबा आपका भी दो ठो? इच्छा थी आपकी भी दो ठो की एक ही तो सही है? हाँ मामा का भी मन था दो ठो। ए बाबा तू दू ठो चाहत वाला मेहरारू के एक के तो ठीक बा? नहीं हमारे का ठीक है। एक के ठीक है, हाँ। दूगो में ढेर जिम्मेदारी हो जाला। हाँ नहीं ये बाबा हैं जो दो दीदियाँ दिख रही हैं जिनका यूट्यूब पर चैनल है, उनके लिए वीडियोस में ये भी नज़र आते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है ग्रामीण स्तर पर वो ये है कि पहले बड़ा इसका विरोध होता था। अगर कोई किन्हीं प्लेटफॉर्म पर नज़र आ जाए, चाहे कोई लड़की चाहे कोई बहू, अब इतना यूट्यूब का विस्तार हुआ है कि बाबा लाठी लेकर वीडियो में नज़र आने लगे हैं भाई। तो गाँव में ए चाचा बाबा तू वीडियो बनावेला का करे? हाँ वीडियो बनाइला का करे खरतीन? अरे परिवार पैसा खातिर। पैसा। हाँ पैसा खातिर। सही बात है। हाँ 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 पैसा खातिर बनाइला, गरीबी है। हाँ चैनल का नाम क्या है बताइए जाने? निशा चैनल है। वाह गजब। पूरा नाम बताइए पूरा। नहीं जाना था बाबा। वो जो बोलते हैं लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, वो बोल पाते हैं आप? बोलते हैं कि नहीं? बाबा आप क्या कहना चाहते हैं अपने चैनल के बारे में? हाथ जोड़ के ये विनय करते हैं कि हमारे चैनल के बहुत बहुत संख्या से सफल बनावा। ऐसे नहीं बाबा, लाइक कीजिए, बोलिए लाइक कीजिए, बोलिए लाइक करेंगे। क्या कहना चाहते हैं बाबा? अने हाथ जोड़ के भाई दिखाएं। हाँ दोनों हाथ दिखा दें। बाबा कह रहे हैं लाइक करिए इनके चैनल को। हाँ बस का हो गया बाबा लाइक। देखिए आप तक पहुंच गया तो बाबा कि ये कांपते हाथ आपसे लाइक मांग रहे हैं, लाइक कर दीजिए। सोशल मीडिया पर एक समय था जब सबसे ज़्यादा विरोध हुआ वो बुजुर्गों की तरफ से हुआ था। सबसे ज़्यादा बाबा दादी चाचा लोग थे, वो बहुओं को यूट्यूब पर नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का इतना विस्तार हुआ है कि बहुओं के साथ ससुर जी भी बैठ के वीडियो बनवा रहे हैं। क्यों? ताकि यूट्यूब से इनकम आ सके। बाबा बुढ़ापा में लोग तुझसे काम करावता वीडियो बना बना के। कौन काम? वीडियो नहीं बनवाते हैं हाँ बनाओ। तो बुढ़ापा में आपसे काम नहीं करवा रहे हैं? कहता हमके ठीक लगला करे में। हमके बढ़िया लगला ये करे में। हाँ वीडियो बनाओ नीक लगेला बाबा? बहुत बढ़िया लगला। तो ये एक छोटा परिवार है जो आपको यूट्यूब पर नजर आएगा। निशा क्या बताए थे भैया चैनल का नाम फिर से बता दीजिए। इनका निशा यादव ऑफिशियल 139 के चैनल का नाम है। तो वहाँ पर जाकर आप इस परिवार को देख सकते हैं। इस परिवार के साथ जो गिफ्ट मिलेगा छोटा सा, वो बाबा होंगे। उम्र में भले बड़े हैं लेकिन रोल थोड़ा सा ही सही लेकिन मज़ेदार रोल मिलता है बाबा का भी। और ये एक गैप जो ख़त्म हुआ है ना, जो एक पीढ़ी का गैप ख़त्म हुआ है, पहले बहुओं का बड़ा पर्दा और ये सारी चीज़ें थी, सोशल मीडिया ने उस गैप को ख़त्म किया है। चाहे सोशल मीडिया को कितना भी गरियाइए लेकिन एक चीज़ तो ख़त्म हुआ है, वो है गैप, है ना भैया? जी जी जी। ससुर और बहू में कोई दिक्कत नहीं है, वो यूट्यूब की वजह से। तो ये कहानी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। पर इस कहानी से प्रेरित बिल्कुल मत होइएगा, नहीं तो सर के बाल आपके बचेंगे नहीं। ये मेरी सलाह है आपको, फ्री वाली।